हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुपम वर्मा और आज आपके सामने मेडिसिन केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए बेटा। टॉपिक का नाम है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बेटा। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के तौर पे। ठीक है, कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होता है और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने बताया था। फिर उसमें आगे हम चलते बेटा कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, उसका क्लासिफिकेशन और उसमें कौन कौन सी सिंथेसिस है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बेटा। ठीक है, जितना भी हमने सिंथेसिस स्टार्ट से लेकर के आपको जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह हमने दिया है, बताया, समझाया है, उसको आप देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, उतना पर्याप्त है, सफिशियंट है उतना। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बेटा। ठीक, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बेटा, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, आप इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटी कैंसर एजेंट बेटा, एंटी कैंसर एजेंट, और भी तमाम नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं बेटा? कैंसर में हम क्या करते हैं? एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो मेन हमारा मकसद है आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में बताने के लिए और सिंथेसिस के बारे में बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसका जब क्लासिफिकेशन देखेंगे, बेटा, आज हम देखेंगे तो पूरा नोट्स हम इससे रिलेटेड जितने भी हैं उसको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो एल्काइलेटिंग एजेंट है बेटा क्लासिफिकेशन में। जब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें आपको एल्काइलेटिंग एजेंट बेटा, एल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में मीनिंग से समझ में आ रहा होगा बेटा कि ऐसा ड्रग, मतलब इस क्लास के ड्रग में बेटा जो ड्रग होंगे उसमें आपको एल्काइल ग्रुप कार्बन चेन देखने को मिलेगी, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 जितने भी कार्बन चेन। ठीक है, इसलिए इसको एल्काइलेटिंग एजेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, जिसमें आपका जो सिंथेसिस है, जो ड्रग का नाम है बेटा, जो ड्रग देखेंगे जो सिंथेसिस है, मेथो, आपका जो सिंथेसिस है बेटा, मतलब जो ड्रग है इस क्लास में आप देखेंगे इसमें मीक्लोरीथामीन बेटा, मीक्लोरीथामीन। ठीक है, मीक्लोरीथामीन बेटा। ठीक है, इस क्लास में बेटा इसकी सिंथेसिस भी है। ठीक है, इसकी सिंथेसिस अभी हम कराते हैं इसको। दूसरा आपका बेटा आ जाता है एंटी मेटाबोलाइट्स बेटा, एंटी मेटाबोलाइट्स बेटा। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स बेटा। ठीक है, तो अब इसमें दिया हो बेटा कि एंटी है, एंटी किसका एंटी बेटा? तो मेटाबोलाइट्स का है। ठीक है, किसका? तो मेटाबोलाइट्स का बेटा। ठीक है, अब मेटाबोलाइट्स क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है। कब बनता है? तो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, जब हमारे अंदर जब मेटाबॉलिज्म साइकिल चलती है, तो मेटाबॉलिज्म साइकिल के दौरान कुछ मॉलिक्यूल हमारे शरीर में या तो फॉर्म होते हैं या तो चेंज होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स बनाने का मतलब है, तो इसी मेटाबोलाइट्स के का हम क्या करते हैं बेटा? कुछ नेचुरली हम क्या करते हैं, जो मेटाबोलाइट्स लेते हैं उसी को मॉडिफाइड करके, मतलब हमारे बॉडी में जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं उसी को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके फिर क्या करते हैं बेटा? मॉडिफाइड करके उसको एंटी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, जो कि यूज होता है कहाँ पे? एंटी कैंसरस ड्रग में बेटा। कहाँ पे यूज होता है? एंटी कैंसरस, मतलब कैंसर्स में यूज होता है। क्लियर बेटा? ठीक है, तीसरा जब क्लासिफिकेशन देखेंगे बेटा, इसमें जो ड्रग्स आते हैं बेटा, जो सिंथेसिस भी है तुम्हारा मरकैप्टोयूरिन बेटा। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आप। ठीक है, तो मरकैप्टोप्यूरिन बेटा। ठीक है, आप यहां से देखिए मरकैप्टो बेटा थायो ग्रुप
एसएच को बोलते हैं। और प्यूरिन बेटा, प्यूरिन क्या है? मेटाबोलाइट जो हमारे शरीर में बनता है, ठीक है। अब उस प्यूरिन से हम क्या बना लेते हैं? मर्केप्टो प्यूरिन बेटा। अब इसको हम एंटी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। ये मेटाबोलाइट्स है प्यूरिन, ठीक है। मर्केप्टो ग्रुप जोड़ देने से, मतलब एसएच ग्रुप जोड़ देने से, प्यूरिन के ऊपर एसएच ग्रुप जोड़ देंगे तो मर्केप्टो प्यूरिन हो जाएगा। अब एक तीसरा से वर्क करेगा एंटी मेटाबोलाइट। कहाँ पे यूज होगा? तो ये तुम्हारा कैंसरस सेल्स, कैंसर्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और बेटा जिसकी सिंथेसिस आप में है, आपका मीथोट्रिक्जेट बेटा, मीथोट्रिक्जेट बेटा, मेथोट्रिक्जेट, ठीक है। तो ये दो सिंथेसिस है, दोनों सिंथेसिस, ठीक। आपका मीक्लोरिथामिन और मर्केप्टोप्यूरिन टाइम रहेगा तो मेथोट्रिक्जेट भी करा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? और तीसरा आता है बेटा आपका तुम्हारा तीसरे क्लास में आता है आपका एंटीबायोटिक्स बेटा, एंटीबायोटिक्स बेटा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में बेटा आपका एग्जाम्पल जो है डेक्टिनोमाइसिन बेटा। एग्जाम्पल में देखेंगे आपका जो ड्रग है डेक्टिनोमाइसिन, ठीक है। और एक आधा और देख लेते हैं ब्लियोमाइसिन बेटा, ब्लियोमाइसिन, ठीक है, ठीक। और तीसरा आपका बेटा प्लांट ड्रग बेटा, तीसरा बेटा आपका प्लांट प्रोडक्ट बेटा, सॉरी चौथा, जो चौथा है प्लांट प्रोडक्ट बेटा, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट में बेटा आपका सबसे ज्यादा विनकारोजिया इस्तेमाल करते हैं बेटा। विनकारोजिया से हम विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन बेटा, ठीक है। विनक्रिस्टिन हम क्या करते हैं बेटा? प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इन सबों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं बेटा? आपका कैंसर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक। एक और क्लास आती है बेटा मिसलेनियस बेटा, ठीक। मिसलेनियस में पांचवा आपको देखेंगे तो मिसलेनियस में आ जाता है बेटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं फिलहाल में है। तो इसमें आपका सिस्प्लाटिन और मिटोटेन बेटा, ठीक। ये हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर देंगे हैंडमेड, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर देखना बेटा। एल्काइलेटिंग एजेंट में आपका मीक्लोरिथामिन है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है बेटा? एल्काइलेटिंग एजेंट, अगर एक लाइन में इसका मैकेनिज्म ऑफ देखेंगे तो ये क्या करता है कि तुम्हारा जो सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, हमने कल बताया था कि कैंसर में क्या होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है सेल्स की कहीं पर भी, ठीक है। आपका स्टमक के अंदर, ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर, ओवरी के अंदर, ठीक है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जैसे ल्यूकीमिया वगैरह है, तो उसमें अनकंट्रोल ग्रोथ सेल की ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। बहुत सारा असंख्य होने लगती हैं, ठीक है। और जहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा अगर ओवर ग्रोथ होने लगेगा तो वहां पे क्या होने लगता है? मांस जमा होने लगता है, ठीक है। तो दिक्कतें पैदा करता है, ठीक है। तो उसी को हम कैंसर से बोल देते हैं बेटा। तो इसमें क्या करता है बेटा? एल्काइलेटिंग एजेंट में आपका देखा जाए तो वन लाइन में ये बाइंड करता है डीएनए को बेटा, और उसके डिवीजन को क्या करता है? रोक देता है, ठीक। ये क्या करता है बेटा? बाइंड टू डीएनए बेटा, बाइंड टू डीएनए एंड स्टॉप द डिवीजन ऑफ सेल्स बेटा, ठीक। सेल्स का हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? डीएनए का ट्रांसफर होना क्या होगा जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है? बाइंड करता है। एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करता है? डीएनए को बाइंड करता है, फिर उसका सेल डिवीजन में जो डीएनए मटेरियल आगे सेल में ट्रांसफर होता है उसको रोक देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सेल का ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है, ठीक। और इसमें ध्यान देना बेटा, एंटी मेटाबोलाइट्स में ये क्या करता है? सीधे तुम्हारा जो डीएनए बेटा उसी पे अटैक करता है सेल्स के अंदर, जहां जितने भी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। तो ये क्या करता है? डीएनए पर अटैक करता है। क्या करता है? अटैक ऑन डीएनए, ठीक है।
एंड डिस्ट्रॉय बेटा, एंड डिस्ट्रॉय, और इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है बेटा। ठीक है, ठीक, ठीक बेटा। थोड़ा सा और इसको करेक्ट करते हैं बेटा। अटैक करता है डीएनए पे एंड डिस्ट्रॉय करता है, या तो इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, अटैक ऑन डीएनए एंड मिमिक द सब्सटेंस बेटा, एंड मिमिक द सब्सटेंस। ठीक है, इसका मीनिंग समझना बेटा। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करता है, डीएनए के ऊपर अटैक करता है, उसी का मिमिक बनाता है, मिमिक ऑफ द कॉपी बनाता है। ठीक है, मतलब डीएनए बनाने के लिए, डीएनए के लिए जो चीजें चाहिए, ठीक है, उसी तरह का चीज बनाता है, मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। ठीक है, कॉपी बनाने से फिर जो ओरिजिनल चाहिए डीएनए अगले सेल्स में ट्रांसफर होने के लिए डीएनए को, वो रहता नहीं, उसकी जगह पे कॉपी रहता है। ठीक है, जिससे फिर अगला जब उस सेल से दूसरा सेल से बनता है तो नेक्स्ट स्टेज में तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल या डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, उससे फिर सेल्स क्या होती हैं, डेड हो जाती हैं, या डिवीजन ही नहीं हो पाता है, या उसका आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सेल्स जो होती हैं दोबारा फिर बन नहीं पाती हैं। ठीक है ना। अब कुल मिलाकर क्या करना कैंसर में, जो सेल के डिवीजन है उसी को रोकना है, या तो मार करके या तो उसके डिवीजन को रोक करके हम क्या कर सकते हैं, कैंसर सेल को कम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में क्या होता है बेटा, एंटीबायोटिक्स में जब हम देते हैं बेटा, जैसे डक्टिनोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, तो सीधे क्या करते हैं, डीएनए पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। ये क्या करती है बेटा, डिस्ट्रॉय टू डीएनए बेटा, सीधे डीएनए पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक बेटा, तो ये कुछ मैकेनिज्म है इसमें तुम्हारा। ठीक है, तो अब देखते बेटा इसकी सिंथेसिस देखते बेटा। अब एल्काइलेटिंग एजेंट में बेटा, एल्काइलेटिंग एजेंट में हम सिंथेसिस ऑफ मीक्लोरिथामीन बेटा, इसकी सिंथेसिस देखते हैं। सिंपल सा है, इसको चाहेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप नोट से आपको मिल जाएगा। ठीक बेटा, तो सिंथेसिस ऑफ मीक्लोरिथामीन बेटा, सिंथेसिस ऑफ मीक्लोरिथामीन। ठीक है, इसकी सिंथेसिस देखते हैं बेटा। ठीक, एल्काइलेटिंग एजेंट में है ये, तो इसकी सिंथेसिस करते हैं बेटा तुम्हारा मिथाइल अमीन के साथ में। किसके साथ में बेटा, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन बेटा, मिथाइल अमीन। ठीक, अगर इसको बेटा हम ओपन करके लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, यहाँ NH2 ही है, मिथाइल अमीन बेटा। इसकी रिएक्शन कराते बेटा तुम्हारा ऑक्सीरेन के साथ में। किसके साथ में बेटा, ऑक्सीरेन। ठीक है, देखो इसको CH2 जब दो कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड हो और ऑक्सीजन के साथ में लिंक हो, दोनों कार्बन क्या हो, इथाइल चेन हो, और दोनों कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में अटैच होकर के रिंग का फॉर्मेशन कर लेते बेटा, इसको ऑक्सीरेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा इसको, ऑक्सीरेन। ये क्या है, मिथाइल अमीन। क्या बेटा, मिथाइल अमीन। ठीक, क्लियर। अब देखना बेटा, यहां से क्या होगा, यहां से ये टूट जाता है, यहां से क्या होता है, टूटता है यहां से। क्लियर। ठीक, इसका ध्यान देना, इसका टू मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कितना लेते हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब यहां से टूटता है, यहां से ये, यहां से ये, तो
एक मॉलिक्यूल को यहाँ जोड़ना है, एक मॉलिक्यूल को यहाँ जोड़ना है। तो हमने बताया था बेटा कि जहाँ से टूटता है वहीं से जोड़ देते हैं। तो इस कार्बन से वाला बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन को इस नाइट्रोजन के साथ में जोड़ो, ठीक है, समझे कि समझे, ठीक। और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से प्रोटॉन आयन निकल जाएगा। क्या निकलेगा, प्रोटॉन आयन। क्या निकलेगा बेटा, ये प्रोटॉन आयन, ठीक है। जब टूटता है, ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे प्रोटॉन आयन या प्लस नाइट्रोजन का है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन को बताते हैं, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव यहाँ टूटता है बेटा, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब ये निगेटिव आता है बेटा, यहाँ से निगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे तुम्हारा निगेटिव, तो ये वाला जो CH2 है ये कहाँ पे जुड़ता है, नाइट्रोजन के साथ में बेटा। कहाँ जुड़ता है, नाइट्रोजन के साथ में। तो जोड़ दो CH3N, ठीक। यहाँ से पकड़ो और नाइट्रोजन के साथ में जोड़ दो, ठीक। जहाँ से टूटा वहीं से जोड़ना है, CH2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, टूटते ही यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाएगा, निगेटिव के साथ में। तो यहाँ पे ये जोड़ दिया, ठीक। ऑक्सीजन बेटा, ठीक। ये जो प्रोटॉन आयन निकला इसी को पकड़ लेता है और OH बेटा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही जुड़ता है, ठीक। बात समझ में आई। यहाँ से एक मॉलिक्यूल के साथ में O और ये वाला प्रोटॉन आयन, ठीक, दोनों जुड़ जाते हैं बेटा ऐसे, ठीक है ना, ठीक बेटा। अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है बेटा, तुम्हारा थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होती है। किसके साथ में होती है बेटा, थायोनिल क्लोराइड, ठीक। SOCl2 बेटा, सॉरी SOCl2, ठीक है। इसका भी बेटा 2 मॉलिक्यूल चाहिए। कितना चाहिए बेटा, 2 मॉलिक्यूल बेटा, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता है। क्या चलता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, ठीक है। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलता है तो यहाँ से OH एक कटा, यहाँ से दूसरा निकल गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और Cl 2 क्लोरीन चाहिए, एक क्लोरीन OH को हटा करके एक Cl जुड़ता है, दूसरा को हटा करके दूसरा Cl जुड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती होता है। एक न्यूक्लियोफाइल, दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो OH को हटा करके फिर क्लोरीन जुड़ जाता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल को हटा करके दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बेटा CH3N CH2Cl बेटा, CH2Cl, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा, थोड़ा सा CH2Cl बेटा, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा, OH को हटाया है और क्लोरीन जुड़ गया है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अब इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ये तुम्हारा क्या बन जाता है, मीक्लोरीथामीन बेटा, मीक्लोरीथामीन, क्लियर बेटा, ठीक। और देखो ये एल्काइलेटिंग एजेंट है। क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट है। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ पे तुमको 2-2 कार्बन की चेन दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, 2-2 कार्बन की चेन। यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। ये सब किस में आते हैं, एल्काइल ग्रुप है सब, क्या है, एल्काइलिक ग्रुप है, ठीक। तो इसलिए इसको एल्काइलेटिंग एजेंट भी बोला जाता है, क्लियर होगा बेटा। इसका यूज कैंसर में करते हैं बेटा, कैंसर में करते हैं, ठीक है। हॉटकिंस डिजीज में करते हैं बेटा, कहाँ पे करते हैं बेटा इसका, हॉटकिंस डिजीज बेटा, हॉटकिंस डिजीज बेटा, ठीक है। हॉटकिंस डिजीज क्या होता है बेटा, तो ये तुम्हारा जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं तुम्हारे ब्लड में, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स इसमें तुम्हारा ठीक, ये अफेक्ट करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं तुम्हारे लिम्फेटिक सिस्टम पे बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम बेटा,
ठीक है। हार्टकिंस साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा, ठीक है, कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, उसी का जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होने लगती हैं, बहुत ग्रो होने लगती हैं, ठीक है ना। तो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम को ही क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है वो कैंसरस सेल जो होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने खोजा था, तो इसलिए क्या करते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट का हम इस्तेमाल तुम्हारा हार्टकिंस डिजीज में कर लेते हैं, ठीक है। और टी सेल लिम्फोमा में बेटा, और कहाँ करते हैं, टी सेल लिम्फोमा बेटा, और तुम्हारा प्रोस्टेट कैंसर में बेटा, प्रोस्टेट कैंसर में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका, एल्काइलेटिंग एजेंट में म्यूक्लोरिथामिन का, ठीक बेटा। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, सिंथेसिस हो गई, क्लियर। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं, अब आगे चलते हैं बेटा तुम्हारा एंटी मेटाबोलाइट्स में बेटा। एंटी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस देख देते हैं, एक सिंथेसिस और करा देते हैं, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में काफी आपको बता दिया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बेटा देखते हैं तुम्हारा मर्केप्टोप्यूरिन बेटा, ठीक है। आपका उसमें एंटी मेटाबोलाइट्स में बेटा, एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर बेटा सिंथेसिस देखते हैं मर्केप्टोप्यूरिन के बेटा, सिंथेसिस ऑफ मर्केप्टोप्यूरिन बेटा, ठीक है, मर्केप्टोप्यूरिन, इसकी सिंथेसिस देखते हैं बेटा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी, प्यूरिन होगी, ठीक, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट्स के तौर पर रहता है बेटा, उसके साथ में एसएच ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको मर्केप्टो पढ़ते हैं बेटा। जब एसएच को हम सफिक्स के तौर पर यूज करते हैं तो थायो लगाते हैं, ठीक है। जब प्रीफिक्स की तौर पर पहले यूज करते हैं तो मर्केप्टो लिखते हैं उसी को, ठीक बेटा। तो इसकी सिंथेसिस करते हैं बेटा तुम्हारा हाइपोजैंथीन के साथ में बेटा, किसके साथ में, हाइपोजैंथीन बेटा, ठीक है, ध्यान देना। ठीक, ये क्या बेटा, हाइपोजैंथीन, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चों, देखो इस रिंग को क्या बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे तो दोनों को मिला के हाइपोजैंथीन, लेकिन दोनों का रिंग देखोगे तो इसको पायरिमिडीन पढ़ते हैं, पायरिडीन नहीं बेटा, दो नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग है, इसको पायरिमिडीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पायरिमिडीन, ठीक है। और ये क्या है, ये वाली 5 मेंबर रिंग इमिडाजोल, 5 मेंबर रिंग, दो नाइट्रोजन कंटेनिंग, दो नाइट्रोजन कंटेनिंग कहाँ पे बेटा है, 1 2 3 1 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन हो, 5 मेंबर रिंग हो तो उसको इमिडाजोल पढ़ते हैं। क्या है, इमिडाजोल बेटा, इमिडाजोल रिंग है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हटा दोगे यहां से तो पायरिमिडीन और इमिडाजोल की रिंग को दोनों को मिलाकर प्यूरिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पायरिमिडीन और इमिडाजोल दोनों की रिंग जब फ्यूज एक दूसरे के साथ में, ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तो इसको प्यूरिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्यूरिन, ठीक है बेटा। लेकिन जब कीटो ग्रुप ऊपर लग जाता है तो अब इसी को हाइपोजैंथीन पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं इसको, हाइपोजैंथीन बेटा, क्लियर, बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है। तो ये हाइपोजैंथीन होगा बेटा। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा POCl3 के साथ में बेटा, किसके साथ में, POCl3 बेटा, POCl3 बेटा, ठीक है। जब POCl3 के साथ में, ठीक, जब रिएक्शन कराओगे बेटा
तो ये तुम्हारा क्या होगा कि यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चलती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके कीटो ग्रुप को, एक कीटो ग्रुप एक्चुअली तुम्हारा OH में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, OH में, ठीक है, OH में कन्वर्ट होगा, फिर OH को रिप्लेस करेगा कौन, क्लोरीन, कौन रिप्लेस करेगा, क्लोरीन। तो यहाँ पर भी तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है, क्या चलती है, न्यूक्लियोफिल, एक न्यूक्लियोफाइल को हटाता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जोड़ता है, सब्स्टिट्यूट करता है, किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, इसीलिए उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक बेटा, तो हटाओ इसको, ठीक, ठीक बेटा, यहाँ पे क्लोरीन को लगा दो, क्या हो गया, एक क्लोरीन, मतलब जो कीटो ग्रुप है तुम्हारा OH में कन्वर्ट होता है, OH रिप्लेस बाय क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखोगे तो क्लोरोप्यूरिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं, प्यूरिन, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका, क्लोरोप्यूरिन बेटा, क्या पड़ जाएगा, क्लोरोप्यूरिन, ठीक, बात समझ में आई। इन दोनों को प्यूरिन पढ़ेंगे, इन दोनों क्या पढ़ेंगे, इतने को प्यूरिन, अभी हमने समझाया है, इतने को प्यूरिन बोलते हैं, पायरिमिडीन प्लस इमिडाजोलिन को प्यूरिन पढ़ते हैं, ठीक। अब इसकी रिएक्शन कराते बेटा सोडियम थायोसाइनेट के साथ में, सोडियम थायोसाइनेट बेटा, सोडियम थायो, सल्फर को थायो पढ़ते हैं, यहाँ पे साइनाइड है, CN है, सोडियम थायोसाइनेट बेटा, सोडियम थायोसाइनेट बेटा, ठीक। जब इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान देना, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से बेटा तुम्हारा सोडियम निकल जाता है, क्या लेकर के, NaCl लेकर के, क्या निकल के, NaCl बेटा, बच के क्या, थायोसाइनेट बच गया, तो थायोसाइनेट के ऊपर जोड़ दो क्लोरीन को हटा करके, ठीक बेटा। क्लियर बेटा, यहाँ जोड़ो, बचा क्या था, थायोसाइनेट बचा था, क्लोरीन की जगह पे इसको जोड़ो, थायोसाइनेट बेटा, ठीक है, बात समझ में आई बेटा। अब यहाँ पे क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, क्या करा देते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराओगे बेटा, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ में जब रिएक्शन कराओगे, ठीक है, जब पानी के साथ में रिएक्शन कराओगे बेटा, तो आप ध्यान देना, जो ये साइनाइड होता है बेटा, साइनाइड के ऊपर क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, अगर इसको ओपन करके लिखोगे साइनाइड को, ठीक है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N बेटा, ठीक है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दो पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा, तो हाईली रिएक्टिव हो जाता है साइनाइड, क्या हो जाता है, हाईली रिएक्टिव, तो जहां पर भी उसको मॉइस्चर मिलता है, पानी मिलता है, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइनाइड, एसिड में, ठीक है, ठीक, और एसिड बन जाता है, और एसिड फिर बाद में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकल जाता है, और यहाँ से एक अमीन निकल जाता है, मतलब COOH, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है COOH में, और अमीन NH2 के तौर पर निकल जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, COH क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे निकल जाता है, ठीक है। तो बनता क्या है, N, ठीक, यहाँ पे ये निकल जाता है CN, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और अमीन के रूप में, बच गया क्या, सल्फर, थायो,
और यहीं से तुम्हारा एक हाइड्रोजन। ठीक बेटा। अब इसी को क्या पढ़ते हैं, इथेनो को प्यूरिन, इसी को थायोप्यूरिन। थायो नहीं पढ़ेंगे, थायो यहाँ पे एसएच को अब थायो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ प्रीफिक्स के तौर पे, प्री मतलब पहले आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको जब थायो एसएच ग्रुप प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं तो मरकैप्टो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मरकैप्टो, मरकैप्टो प्यूरिन बेटा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक, एल्काइलेटिंग एजेंट वाला भी और ये भी। मीथोट्रिक्सेट को हम अब कल कराएंगे, टाइम खत्म हो रहा है। यूज कहाँ पे कर लेते हैं बेटा इसका? तो यूज तुम्हारा वही ल्यूकीमिया में, और ठीक ल्यूकीमिया में बेटा सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? ल्यूकीमिया के केस में। ठीक है, ठीक, जो ल्यूकीमिया नामक जो कैंसर होती है बेटा, उसमें हम क्या करते हैं? मरकैप्टो प्यूरिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक बेटा, ठीक, बात समझ में आ गई होगी। मरकैप्टो क्यों बोलते हैं, ध्यान देना। ठीक है, इसको हम मरकैप्टो बोलते हैं, प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं। प्रीफिक्स, जब प्रीफिक्स में एसएच को, जो एसएच होता है प्रीफिक्स में मरकैप्टो लिखते हैं। ठीक बेटा, ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, सीखिए, और एक अपना पर्सनल शॉर्ट नोट्स बनाना है तो उसको बनाते रहिए। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ 100 का 100% क्वेश्चन उसी में से रहेगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कोई भी, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो। ठीक है, बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ, तो आप उसको देखिए। ठीक है, खाते पीते, बनाते हुए या घूमते फिरते हुए 10 मिनट 15 मिनट समय निकालिए, उसको देख डालिए। ठीक है, तो ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेटा, और कमेंट जरूर लिखें कैसा लगा वीडियो, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा बेटा और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने की। ठीक है, बाकी टारगेट हमारा बहुत बड़ा है कि मेडिसिन भी करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करूं, और साथ में कोलॉजी और एचएपी का भी, तो उसका जब समय आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।